हेलो दोस्तों, दिस इज मुकेश। आज के वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं लुकिंग फॉरवर्ड टू या लुक फॉरवर्ड टू। इसको इंग्लिश में किस तरीके से यूज कर सकते हैं और इसका यूज किस तरीके के सिचुएशन में किया जाता है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज लेसन। लुक फॉरवर्ड टू या लुकिंग फॉरवर्ड टू दोनों ही एक्सप्रेशन करेक्ट है। दोनों ही आप एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं किस सिचुएशन में, वो मैं आपको बताता हूँ। इसका यूज किया जाता है कोई ऐसा काम जो कि प्री प्लान्ड हो। प्री प्लान्ड का कहने का मतलब है कि कोई काम ऑलरेडी फिक्स है, वो डिसाइडेड है कि वो काम होना है फ्यूचर में। तो उसके लिए, उस काम के लिए, या वहाँ पर कोई आदमी भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं, या मेरा वीडियो हो सकता है जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, या आप मेरा वीडियो की बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। तो करते हैं या कर रहे हैं। अगर बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं बोलना हो तो लुकिंग फॉरवर्ड टू का यूज कीजिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की मदद से। यदि करते हैं तो लुक फॉरवर्ड टू का यूज कीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की मदद से, उसके स्ट्रक्चर की मदद से। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये हिंदी से हमको लेना देना नहीं है। आप इंग्लिश में कोई भी बोल सकते हैं। दोनों में से लुक फॉरवर्ड टू ये ज़्यादा फॉर्मल होता है ऑफिसेस में और लेटर राइटिंग्स में, ईमेल राइटिंग करते समय इसका यूज किया जाता है ज़्यादा, ठीक है, लुक फॉरवर्ड टू का। लेकिन स्पोकन की बात करें तो लुकिंग फॉरवर्ड टू का ज़्यादा यूज किया जाता है और आप भी इसी का यूज करने वाले हैं। और आपने शायद कहीं ना कहीं सुना होगा इस एक्सप्रेशन को। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले ऐड करेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद ईच एम आर में से कोई एक, और उसके बाद लुकिंग फॉरवर्ड टू का यूज कर देना है। और लास्ट में कोई प्रोनाउन हो सकता है, या कोई नाउन हो सकता है, या कोई वर्ब आ सकता है। याद रखिएगा, अगर वर्ब आएगा तो जेरंड फॉर्म में आएगा। इट मीन दैट वर्ब का आईएनजी फॉर्म। आपको लगेगा टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, लेकिन ऐसा नहीं। इस एक्सप्रेशन के साथ हमेशा जेरंड फॉर्म आएगा, वर्ब का आईएनजी फॉर्म होगा। इस बात का आप ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखिएगा। यदि आप प्रेजेंट में बोलना चाहते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद लुक्स या लुक, उसके बाद फॉरवर्ड टू, और लास्ट में अदर वर्ड्स। इसको और भी बेटर तरीके से समझते हैं, उसके लिए लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। सपोजिंग आपका कोई फ्रेंड है, आपको कॉल करता है। आज आपको कॉल किया कि मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ कल। तो आप कल उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि मेरा फ्रेंड कब आएगा कब आएगा। तो आप बोल सकते हैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू माई फ्रेंड। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू माई फ्रेंड। आई एम को आम या आइम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर जब आपका फ्रेंड आ जाएगा, मान के चलिए इसका हिंदी हुआ मैं अपने दोस्त का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। और जब आपका दोस्त आ जाता है, आपका इंतज़ार ख़त्म हो जाता है, तो आप क्या बोलते हैं, मैं तुम्हारा बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था, उत्सुकता से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। अगर पास्ट में बोलना हो तो वॉज वर्ड लगा देंगे। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू यू। आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू यू। नेक्स्ट सेंटेंस, मान के चलिए आपने कोई एग्ज़ाम दिया, तो आप एग्ज़ाम का रिजल्ट का जो है ना बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब रिजल्ट निकलेगा कब रिजल्ट निकलेगा। फाइनली आपको कह दिया गया कि 5 अप्रैल को रिजल्ट आएगी। तो आप क्या कर रहे हैं, मैं रिजल्ट का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ या उत्सुकता से इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं रिजल्ट के लिए वेरी एक्साइटेड हूँ, बहुत खुश हूँ, वेरी प्लीज्ड हूँ। तो इसके लिए बोलेंगे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू माई रिजल्ट। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू माई रिजल्ट। मान के चलिए आपका रिजल्ट आ गया और आप पास हो गए, कॉन्ग्रेचुलेसन। तो आप क्या कहते हैं, मैं उत्सुकता से अपना रिजल्ट का इंतज़ार कर रहा था, उसके बारे में सोच रहा था। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू माई रिजल्ट। आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू माई रिजल्ट। इस सेंटेंस के लिए ऐसे भी बोल सकते हैं आई लुक फॉरवर्ड टू माई रिजल्ट। आई लुक फॉरवर्ड टू माई रिजल्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। मान के चलिए आपका कोई गर्लफ्रेंड है, उसने प्रोमिस्ड किया आपसे कि कल मैं तुम्हें किस दूंगी। तो आप क्या कहते हैं, मैं तुम्हें किस करने के लिए वेरी एक्साइटेड हूँ, बहुत उत्सुकता से इंतज़ार कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू किसिंग यू। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू किसिंग यू। सपोजिंग आपका भाई है,
उसका जॉब अमेरिका में लग गया है। ठीक है, अब वो अगले सप्ताह अमेरिका जाने वाला है। तो आप क्या बोल सकते हैं कि वह अगले सप्ताह अमेरिका जाने के लिए उत्सुक है, वेरी एक्साइटेड है। तो इसके लिए बोल सकते हैं आप ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग टू अमेरिका नेक्स्ट वीक। ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग टू अमेरिका नेक्स्ट वीक। हे गाइस, दिस इज मुकेश। वेल, कभी कभी हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में इस तरीके के सेंटेंसेस को बोलते हैं जहाँ पर हम लोग कहते हैं जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से 6 महीना बीत गए। जब से तुम आए हो तब से मैं बहुत खुश हूँ। जब से उसका शादी हुआ है तब से वो अपनी पत्नी की बात सुनता है। जब से बारिश हुई है तब से फसल अच्छी है। जब से कोरोना वायरस आया है तब से हम लोग डरे हुए हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है? कमाल का स्ट्रक्चर है और डे टू डे लाइफ में इसका यूज काफ़ी करा जाता है। तो इसको देख लेते हैं, इसके स्ट्रक्चर को। स्ट्रक्चर में सबसे पहले राइट करेंगे कंप्लीट सेंटेंस। जो भी आप सेंटेंस कर रहे हैं, यहाँ पर कौन सा सेंटेंस राइट करेंगे? लास्ट वाले सेंटेंस को पहले ट्रांसलेट करेंगे। तब से के बाद जो सेंटेंस आएगा उस सेंटेंस को पहले ट्रांसलेट करना है। उसके बाद सेंटेंसेस को 2 तरीके से बनाया जा सकता है। पहले सेंटेंस, उसके बाद आपको लगाना पड़ेगा सिंस। सिंस के बाद सेंटेंसेस 2 टेंस में हो सकते हैं, या तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में या नहीं तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। जो भी टेंस में रहेगा उसी के स्ट्रक्चर के अनुसार आपको ट्रांसलेट कर देना है। अब बात करते हैं और एक स्ट्रक्चर की। सबसे पहले राइट करेंगे कंप्लीट सेंटेंस, उसके बाद लगाएंगे हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। सिंस नहीं लगाएंगे यहाँ पर, हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और लास्ट में अदर वर्ड्स। जो भी आपको अच्छा लगे उसका यूज कर सकते हैं। सेंटेंसेस लेते हैं ताकि आपको ये दोनों स्ट्रक्चर और भी बेहतरीन तरीके समझ में आ जाए। तो आज का पहला सेंटेंस है, जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से 6 महीना बीत गए। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे 6 months have been passed since I've seen you। 6 months have been passed since I've seen you। इस सेंटेंस के लिए हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं 6 months have been passed having seen you। तो यहाँ पर हैविंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आया, जबकि पहले वाले सेंटेंस आया है सिंस के बाद। सिंस के बाद जैसा टेंस वैसा सेंटेंस, लेकिन हैविंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म और लास्ट में अदर वर्ड्स। नेक्स्ट सेंटेंस, जब से तुम आए हो तब से मैं बहुत खुश हूँ। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे, पहले बनाइए तब से मैं बहुत खुश हूँ। या तब से के लिए कोई वर्ड नहीं आएगा। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे आई एम वेरी हैप्पी सिंस यू हैव कम। आई एम वेरी हैप्पी सिंस यू कम। यू हैव को शॉर्ट में यू पढ़ते हैं। और एक बात, जब आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट आएगा, पहले जब से वाला सेंटेंस में यदि आपका सब्जेक्ट आता है तो उसको आपको सिंस से ही बनाना पड़ेगा। यहाँ पर आपको हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड वाला फॉर्मूला काम नहीं आएगा। जब सब्जेक्ट नहीं आएगा तब इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, जब से उसने शादी किया है तब से वो अपनी पत्नी की बात सुनता है। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे ही लिसन्स टू हिज वाइफ सिंस ही हैज़ गॉट मैरिड। ही लिसन्स टू हिज वाइफ सिंस ही हैज़ गॉट मैरिड। नेक्स्ट सेंटेंस, जब से बारिश हुई है तब से फसल अच्छी है। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे, इस सेंटेंस को और एक तरीका से बना सकते हैं, मीन्स इसको हिंदी ऐसे बोल सकते हैं, जब से बारिश हुई है तब से फसल अच्छा रहा है या अच्छी रही है। तो इस सेंटेंस के लिए आप कह सकते हैं द क्रॉप हैज़ बीन गुड सिंस इट हैज़ रेन्ड। द क्रॉप हैज़ बीन गुड सिंस इट हैज़ रेन्ड। यदि आप अलग अलग फसल के बारे में बता रहे हैं तो वहाँ पर क्रॉप्स लगा दीजिएगा, तो हो जाएगा क्रॉप्स हैव बीन। क्रॉप्स हैव बीन। इस सेंटेंस को ऐसे बोल सकते हैं द क्रॉप इज गुड सिंस इट हैज़ रेन्ड। ऐसे बोला जा सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस, जब से कोरोना आया है तब से हम लोग डरे हुए हैं। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे वी आर स्केयर्ड सिंस द कोरोना वायरस हैज़ कम। वी आर स्केयर्ड सिंस द कोरोना वायरस हैज़ कम। इस सेंटेंस को ऐसे बोल सकते हैं वी हैव बीन स्केयर्ड सिंस द कोरोना वायरस हैज़ कम। वी हैव बीन। नेक्स्ट सेंटेंस, जब से उसने मुझे देखा तब से वो बेचैन है। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे ही इज रेस्टलेस सिंस ही सॉ मी। ही इज रेस्टलेस सिंस ही सॉ मी। हे गाइस, इससे जुड़े मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ, उसको ट्रांसलेट कीजिए, ऐड कीजिए कमेंट बॉक्स में। इफ़ यू मेक एनी मिस्टेक देन आई करेक्ट इट। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी थी, अच्छी लगी थी लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन को हिट कर ले
ताकि मेरा रोज़ आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। बाय बाय।